तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लेट के बारे में। देखो लेट आपने बहुत बार देखा है ना, और लेट आपको परेशान भी करता होगा भाई कहां पे लेट का इस्तेमाल करें, है ना, किस तरह से लेट को हम देखते हैं। तो आज की क्लास में हम लेट को ही बिल्कुल बेसिक से देखने वाले हैं। जितने भी इसके यूजेस हैं, जहां जहां पे हम इसको यूज करते हैं, वो सब कुछ हम आज की क्लास में कवर कर देंगे। ठीक है, चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। और एक बात, वीडियो को लास्ट तक देखना, इसके बाद कभी आपको लेट को दोबारा देखने की क्या नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो तो एक एक करके भाई क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले अच्छा एक बात मुझे बता दो, क्या आपने क्या कभी ऐसे शब्दों को देखा है? बताओ भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने इन चीजों को नहीं देखा होगा, है ना। देखा है नहीं देखा बताओ। लेट मी नो, आपने किसी ना किसी को ये बोलते हुए जरूर सुना होगा, लेट मी नो, लेट मी चेक, लेट मी सी, देखा है ना ऐसे बोलते हुए। तो ये जो चीजें यहां पे दिख रही हैं, ये जो चीजें यहां पे दिख रही हैं, ठीक है, ये सब भी आप आज की क्लास से ही सीख जाओगे। क्लियर भाई? हाँ, देखा होगा जरूर, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इसको ना देखा हो इस तरह से लिखे हुए। ठीक है, चलो तो यहां पे इनका देखो, यहां पे डायरेक्ट मीनिंग मैंने लिख रखा है, मुझे बता देना, मुझे देखने दो, है ना, या मुझे देखने दो या करने दो, कुछ भी है। ठीक है, लेट मी चेक या लेट मी सी में दोनों में अंतर है। सी का मतलब होता है देखने के सेंस में, आंखों से देखना ऐसे, है ना। चेक का मतलब होता है वैसे चेक करके देखना। तो दोनों हिंदी में देखने लग सकता है, लेकिन इंग्लिश में दोनों का मीनिंग जो है आपको अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो अब हम लेट की शुरुआत करते हैं बारी बारी से। देखो जिस तरह से आप जो बाकी की आपकी जैसे आपकी वर्ब होती है ना, मेन वर्ब जैसे होती है भाई, जैसे आपकी गो है, गो आपने देखा है, गो की अलग अलग फॉर्म चलती हैं, गो, वेंट, गॉन, इस तरह से वर्ब की फॉर्म चलती हैं गो की। ऐसे ही जो लेट है ना, लेट, इसको हम किसकी तरह इस्तेमाल करते हैं? मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। किसकी तरह इस्तेमाल करते हैं? मेन वर्ब की तरह। तो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो रहेगी आपकी लेट। क्या रहेगी? फर्स्ट फॉर्म जो आपकी रहने वाली है वो हमेशा आपकी क्या रहने वाली है? लेट रहने वाली है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट फॉर्म जो है वो हमारी क्या रहेगी? लेट रहेगी भाई। ठीक है, चलो इसके बाद जो इसकी सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म जो है इसकी वो भी लेट ही रहने वाली है। ठीक है, सेकंड फॉर्म भी लेट, जो थर्ड फॉर्म है वो भी लेट रहेगी, जो इसकी फोर्थ फॉर्म है वो आपकी रहने वाली है लेटिंग। ये अलग अलग तरीके से आपकी इस्तेमाल होंगी। जिस तरह से आप बाकी की मेन वर्ब्स को इस्तेमाल करते हैं वैसे ही लेट का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसकी जो पांचवी फॉर्म है वो है भैया लेट्स। क्या है? पांचवी फॉर्म जो है ये है इसकी फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, तो फिफ्थ फॉर्म में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? लेट्स का। और ये स्पेशल है क्योंकि इसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करते हैं। किसके साथ इस्तेमाल करते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या क्या आता है बताओ, पता है किसी को? थर्ड पर्सन सिंगुलर में ये वाले जो सब्जेक्ट है ये वाले आते हैं, ही, शी, इट, या किसी व्यक्ति का अगर नाम वहां पे है तो आप किसी के नाम को भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर काउंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक बार मुझे बता दो, वीडियो ऑडियो की क्वालिटी सब कुछ क्लियर है ना भाई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर दिख रहा है? ठीक है, हाँ बढ़ते हैं भाई आगे। ठीक है, देखो जब आप इनको लेट को मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फिर तो आपको ये अलग अलग जो आपके अलग अलग तरह के आपको दिखते हैं सेंटेंसेस, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब उनके साथ यूज होगी। जैसे आपका इजएमआर है तो आपको इजएमआर देखने को जरूर मिलेगा। हाँ सर, इजएमआर तो देखने को मिलेगा। वाज वर्ब है ये भी देखने को मिलेगा क्योंकि ये तो हेल्पिंग वर्ब है। तो जब भी इजएमआर या वाज वर्ब आएगा तो वहां पे आप किसका इस्तेमाल करोगे? लेटिंग का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे? लेटिंग का। ठीक है, अगर आपका हैज आता है, हैव आता है, ठीक है, या फिर हैड आता है, तो आप जानते हैं कि इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम ही है। तो सब में आप लेट का ही इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे? लेट का ही। ठीक है, कुछ भी आए फिर आपका, बस आपको ये लेटिंग याद रखना है कि इजएमआर, वाज वर्ब और विल बी तो फ्यूचर में लगता है ना, इनके साथ ही सिर्फ और सिर्फ आप लेटिंग लगाओगे, बाकी सबके साथ लेट लगेगा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो। एक आपको सब्जेक्ट का ध्यान रखना है, जब हमारे सब्जेक्ट ये वाले हों, ही, शी, इट, ये वाले सब्जेक्ट हों, तो इनके साथ आपको क्या लगाना है? ही, सी, इट के साथ और किसी के नाम के साथ आपको लेट्स का इस्तेमाल करना है। बस
ये जो चीज है, ये वाली चीज आपको याद रखनी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो अब एक एक करके इनको शुरुआत करते हैं। मैं लेट के बारे में आपको टॉपिक बाय टॉपिक आपको पढ़ाता चले जाऊंगा और हम वहां पे चीजों को सीखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग समझा देता हूं कि इसका नॉर्मल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। इसका नॉर्मल जो मीनिंग है वो क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा। देखो, जब भी आप लेट को देखोगे तो उसमें आपको इन तीनों सेंसेस में से कोई ना कोई एक जो सेंस है वो देखने को मिलेगा। तीनों में से कोई एक चीज आपको देखने को मिलेगी। ये हो सकता है उसका मीनिंग ये हो कि मुझे जाने देता है, हो सकता है ये हो मैं उसे देखने नहीं दूंगा, हो सकता है ये हो उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया। इन तीनों ही टेंसेस के जो सेंटेंसेस हैं उनको पढ़ो। क्या आपको इसको देख के समझ में आ रहा है कौन सा टेंस है ये? हाँ सर, कोई किसी को कुछ करने दे रहा है, कोई कुछ करता है, वही तो है ना। तो वो है, तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का टेंस है। तो ये प्रेजेंट में किसका है? इंडेफिनिट का। मैं उसे देखने नहीं दूंगा, अलग ही दिख रहा है, किसका सेंटेंस है? फ्यूचर का। उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया, किसका सेंटेंस है? पास्ट का। ये किसका है? पास्ट का, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसका इस्तेमाल करोगे। यहां तक क्लियर भाई सभी को? ठीक है। अब चलो इनको आगे आगे, यानी कि इनका एक मेन जो आपका एक बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा जो लेट है वो कुछ ऐसा मीनिंग निकालता है कि किसी को कुछ करने देना। अब टेंस के हिसाब से वो मीनिंग चेंज होता रहेगा। करने देता है, करने दूंगा, करने दिया है, जो भी है वो टेंस के हिसाब से आपका जो मीनिंग है वो चेंज होता रहेगा भाई, ठीक है। चलो तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहां पे किसके साथ? लेट के साथ। हमारा एक मीनिंग निकल के आता है। क्या मीनिंग निकल के आएगा? कि किसी को कुछ करने देना, किसी को कुछ करने देना, किसी व्यक्ति को कुछ करने देना, ठीक है। अब ये अलग अलग सेंस, अलग अलग टेंस के हिसाब से निकलता रहेगा। फॉर्मूला वो सेम रहेगा आपका। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर लेट लिखना है, और लेट के बाद कोई भी एक ऑब्जेक्टिव जो केस है वो आपको लिख देना है। अब यानी कि आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और लास्ट में जिस काम के बारे में आप बात करेंगे वो वर्ब जो है आपकी लास्ट में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो तो पहला सेंटेंस यहां पे बना के लिखा हुआ है, उसे आपको पूछने देना चाहिए। तो यहां पे मॉडल वर्ब है नॉर्मली, तो शुड के द्वारा बना देंगे और लेट को मेन वर्ब की तरह रखेंगे। तो बोलेंगे ही शुड लेट यू आस्क। ही आपका क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। शुड क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब है। लेट आपका क्या है? लेट यहां से आ गया। यू क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। और आस्क क्या है? वर्ब की फॉर्म है। और वर्ब की हमेशा पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से सिर्फ लेट जो है, जो ये लेट है ना, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है फिलहाल मॉडल वर्ब की, ठीक है। और आगे अगर कोई जमार वाजवर आएगा तो उसकी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा। अब देखो ये जो लेट है ये किसकी मेन वर्ब है? शुड की। अगर यहाँ पर कल के हैज आ गया, हैव आ गया, इजमर आ गया, तो ये लेट उनकी जो है मेन वर्ब बन जाएगी और उनके हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करेगी, ठीक है। पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, चौथी फॉर्म, पांचवी फॉर्म, उसके हिसाब से आपका चलता रहेगा, ठीक है। आगे देखो लिखा हुआ है वह मुझे पूछने नहीं देता। तो कोई व्यक्ति किसी को कुछ नहीं करने देता, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। बनाओगे कैसे बनाओगे? वह मुझे पूछने नहीं देता, तो बोलेंगे ही डज नॉट लेट मी आस्क। ही डजंट लेट मी आस्क, वो मुझे क्या नहीं करने देता? पूछने नहीं देता। तो यहां पे ही सब्जेक्ट। अब डू डज तो हमने इसलिए लिखा है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव बनाने के लिए डू डज की जरूरत पड़ती है। फिर हमने लेट लिखा, ऑब्जेक्टिव केस लिखा और वर्ब की पहली फॉर्म लिख दी। और देखो उसने मुझे जाने नहीं दिया, पास्ट का है इंडेफिनिट, तो कैसे बोलेंगे? ही डिड नॉट लेट मी गो। ही डिड नॉट लेट मी गो या ही डिडंट लेट मी गो, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, काट रहे हैं, आ जाओ, क्लियर। आगे देखो, मैं उसे देखने नहीं दूंगा। किसका सेंटेंस है? किसका है? फ्यूचर का है। तो मैं उसको कुछ करने नहीं दूंगा, तो मैं उसे देखने नहीं दूंगा, तो कैसे बोलूंगा? फ्यूचर का है तो विल के द्वारा बनेगा। आई विल नॉट लेट हिम सी। देखने के लिए मैंने सी का इस्तेमाल किया है। अगर हम मूवी वगैरह की बात कर रहे हैं तो वॉच का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो उसे है यही हमारा ऑब्जेक्ट है, और इसी के लिए ही हमने यहां पे किसका इस्तेमाल किया है? कहां गया भैया? ये रहा, हिम का इस्तेमाल किया है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। पापा उसको नाचने नहीं देंगे। आप बोल रहे हैं जैसे होती है ना बहुत सी लड़कियां अपने घर में राजी होती है, भाई मैं तो नाचूंगी, है ना।
लेकिन उनके घर में कई बार क्या होता है, उनके जो भाई होते हैं, पापा होते हैं, घर के जो बड़े होते हैं, वो अलाउड नहीं करते, नहीं भाई लड़कियां नहीं जाएंगी कहीं पे भी, नहीं लड़कियां नाचेंगे, है ना। तो यही है कि भाई पापा उसको नाचने नहीं देंगे, कितनी भी खुश हो जाए जब भी नहीं नाचने देंगे, ठीक है। चलो बनाओ, कैसे बोलोगे, पापा उसको नाचने नहीं देंगे, तो बोलेंगे पापा, फ्यूचर का है भाई, ठीक है, विल नॉट लेट हर डांस, ठीक है। तो डांस हम जो है लास्ट में लिख देंगे, तो पापा विल नॉट लेट हर डांस। तो इस तरह से आपका जो सेंटेंस है वो बन जाएगा यहां पे। क्लियर भाई? हाँ, आगे आओ, ये आगे वाले आप खुद बना लोगे, मुझे तो जरूरत नहीं है इनको बताने की। बताओ, ये तीसरा शायद कट रहा है तो कोई बात नहीं, कटने दो, ठीक है। इनको तो आप ही बना लोगे भाई, मुझे तो इनकी बताने की जरूरत नहीं है। बताओ, है जरूरत? हाँ, डैड विल नॉट लेट हर आस्क डांस, वेरी गुड, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट। अच्छा, क्लासेस की जो पीडीएफ है वो हमारे अल्फा स्पोकन इंग्लिश जो एप्लीकेशन है इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जिन बच्चों को कोर्स वगैरह ज्वाइन करना है बिल्कुल बेसिक से, तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक का पूरा कोर्स मिलेगा, मतलब उसमें सब कुछ मिलेगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बिल्कुल जो होता है ना, ही, जैसे ही होता है, ही का मतलब होता है वह, आई का मतलब होता है मैं, इस लेवल से स्टार्ट करवाया गया है। अगर आपको ज्वाइन करना आप कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट जो काम है हमारा लेट के द्वारा जो निकलने वाला है वो है ये वाला, कि काम करने देते हैं, किसी को कुछ काम करने देते हैं, इसका जो फॉर्मूला है वो है ये। और जो दूसरा है कि किसी को कुछ करने दो, जैसे मुझे जाने दो, उसे पढ़ने दो, उसका फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो ये दोनों जो रूल्स हैं आपको याद रखने पड़ेंगे। ऊपर वाला फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है। ये नीचे वाला अलग है। देखो, लिखा हुआ है कि वह मुझे जाने देता है, तो बोलेंगे ही लेट्स मी गो। भाई लेट्स क्यों आ गया यहां पे? क्योंकि ये मेन वर्ब की तरह काम कर रही है और ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके साथ आपका लेट्स ही आएगा। पता है ना भाई ये वाली बात? तो ठीक है, चलो आगे आओ। पापा मुझे बोलने देते हैं, तो कैसे बोलेंगे? पापा लेट्स मी। अरे भाई बोलने के लिए भी गो लिख दिया है, कौन है महान टाइपिस्ट? तो यहां पे क्या लिखेंगे? गो की जगह लिखेंगे भैया बोलने के लिए स्पीक, ठीक है। तो यहां पे आप किसका इस्तेमाल करोगे? स्पीक का इस्तेमाल कर दोगे, ठीक है भाई। आ जाओ आगे। अब जो दूसरा वाला है कि किसी को कुछ करने दो, उसके एग्जांपल देखो। मुझे जाने दो, तो कैसे बोलते हैं? लेट मी गो। सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आ जाएगी। उसे काम करने दो, तो कैसे बोलेंगे? लेट हिम। भाई ये काम करने के लिए स्टडी नहीं आएगा, यहां पे स्टडी गलत टाइप हो गया है, ठीक है। लेट हिम वर्क या फिर लेट हिम डू वर्क भी आप बोल सकते हैं, दोनों आपके ठीक हो जाएंगे, ठीक है। जो आपको लिखना है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्लियर? आगे आओ, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट जो है वो हम बनाएंगे शुड के द्वारा। शुड के द्वारा भी आप लेट को बनाते हैं, शुड प्लस लेट, ठीक है। फॉर्मूले में जो मीनिंग निकल के आएगा वो ये आएगा कि किसी को किसी काम को करने देना चाहिए। आप बोलते हैं ना भाई उसे ना पढ़ने देना चाहिए, उसको डिस्टर्ब मत करो, है ना, उसे जाने देना चाहिए। इस तरह के जो मीनिंग है वो आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। क्लियर? चलो अच्छा भाई 41 गेमिंग सर, आपके ओल्ड वीडियोस से मेरी बहुत हेल्प हो रही है। भाई जितने भी वीडियोस मैंने आज तक बनाए हैं ना, चाहे वो नया हो पुराना हो, आप उसको देखोगे तो कुछ ना कुछ सीखोगे ही, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप सीख के जाओगे जरूर, क्योंकि ये वीडियो जो चल रही है अभी तो नहीं है, कुछ समय जाके आगे ये भी पुरानी हो जाएंगी। तो इनको कभी भी देखोगे ना, इनसे जरूर आपको नॉलेज मिलेगी, ठीक है। चाहे आप स्कूल के लिए देख रहे हैं या इंग्लिश को वैसे मजबूत करना है लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, कैसे भी आप पढ़ रहे हो, लेकिन इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश का मतलब एक ही है, अल्फा स्पोकन इंग्लिश, बस, ठीक है। अगर परफेक्ट होना है तो यहीं से सीखना पड़ेगा, बाकी कहीं पे भी घूमते रहो, कुछ दिन बाद यहीं आ जाओगे वापस। देखो, जब आप शुड के द्वारा बनाओगे तो शुड के बाद आप लेट का इस्तेमाल करोगे और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्टिव केस है नॉर्मली वो ही आ जाएगा। तो शुड के साथ जब आप लेट लगाओगे तो मीनिंग निकलेगा किसी को कुछ करने देना चाहिए, हमें उसे सोने देना चाहिए। तो कैसे बोलेंगे? उसे हमको सोने देना चाहिए। ये तो गलत बना हुआ है इंग्लिश में सेंटेंस, ठीक है। हिंदी में कुछ और लिखा हुआ है, इंग्लिश में कुछ और लिखा हुआ है, ये कैसे गड़बड़ हो गया भैया है। चलो गड़बड़ को हम ठीक कर देते हैं फिर, है ना भाई, गड़बड़ तो हम होने ही नहीं देते हैं।
उसे हमको सोने देना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी हम खुद ही बनाएंगे भाई। ठीक है, ये पीछे से बना बनाया आया है, कोई बात नहीं, इसको खुद ही बना देते हैं। अरे क्या हो रहा है भाई इसमें? चलो बनाते हैं। लिखा हुआ है उसे उसे हमको, यानी कि इस व्यक्ति को हमको सोने देना चाहिए। तो कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? ही शुड लेट अस स्लीप। इस तरह से आपका जो सेंटेंस है वो बनेगा। ठीक है, ही शुड लेट अस स्लीप, तो इसे हमको सोने देना चाहिए, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। क्लियर? ही शुड, हाँ हाँ ऐसे बनेगा। ठीक है, आगे आओ। लिखा हुआ है उसे मुझे पढ़ने देना चाहिए, मतलब वो आपको पढ़ने नहीं दे रहा, बोल रहा है उसे ना मुझको पढ़ने देना चाहिए यार। तो कैसे बोलेंगे? ही शुड लेट मी पढ़ने के लिए स्टडी, वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल कर दोगे स्टडी। ही शुड लेट मी स्टडी, उसे मुझे पढ़ने देना चाहिए। मम्मी को राहुल को जाने देना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि मम्मी जो है ना, मम्मी राहुल को हो सकता है रोक रही होगी, तो आप बोल रहे हैं मम्मी है ना राहुल को जाने देना चाहिए। तो कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे मम्मी, मॉम, जो भी आपको लिखना है लिख लेना, मैं मॉम लिख देता हूं। ठीक है, मॉम शुड, ठीक है, लेट राहुल ऑब्जेक्ट है भाई। ठीक है, लेट राहुल गो, तो मम्मी को राहुल को जाने देना चाहिए। इस तरह से आपका जो ये वाला सेंटेंस है ये वाला बन जाएगा। क्लियर? चलो भाई, बहुत से बच्चों ने सेंटेंस को, बाकी सेंटेंसेस को भी बना दिया है। क्लियर? आगे आओ। लिखा हुआ है राहुल को उसको पूछने देना चाहिए, मतलब राहुल अलाउ करेगा इसको पूछने के लिए, इस व्यक्ति को पूछने के लिए राहुल अलाउ करेगा। ठीक है, तो इनको आप बना लोगे ना। पापा को मुझे सोने देना चाहिए, नेहा को जाना जाने देना चाहिए। भाई ये क्यों लिख दिया, ये नहीं आएगा। नेहा को जाने देना चाहिए। ठीक है, ये वाले आप बना लेना खुद। क्लियर? बना लोगे ना भाई? हाँ, नेहा शुड लेट गो, वेरी गुड। चलिए, क्लियर? तो शुड के द्वारा इस तरह से आप अपने जो आपके जो सेंटेंसेस है वो बन जाएंगे। अब हम देखते हैं हैज हैव के साथ जब हम टू लगाते हैं तो तब हम लेट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। यहां पे इसका मीनिंग होगा किसी को कुछ काम करने देना है, जैसे यार उसे जाने देना है, उसे पढ़ने देना है, और ये काम करना जरूरी है, क्योंकि हैज हैव के साथ टू हम तभी लगाते हैं जब काम करना क्या होता है, जरूरी होता है। क्या होता है भैया? काम करना जरूरी होता है, तब ही आप इसका इस्तेमाल करते हैं। इतना तो आप जानते होंगे ना भाई। ठीक है, चलो बनाओ सेंटेंस। मुझे उसे बोलने देना है, मतलब मैं उसको रोकूंगा नहीं, तो मैं बोलूंगा आई हैव टू लेट हिम स्पीक। ठीक है, हमने उनको जाने देना है, तो कैसे बोलेंगे? हमने, यानी कि वी हैव टू लेट किसको? उनको, उनके के लिए हम इस्तेमाल करेंगे देम का, लेट देम गो, इस तरह से बनाएंगे। वी हैव टू लेट देम गो, हमें उनको जाने देना है। राहुल को उन्हें टीवी देखने देना है, मतलब राहुल उनको मना नहीं कर सकता, तो बोलेंगे राहुल हैज टू लेट, उन्हें आ गया यहां पे, फिर हम देम लिखेंगे, लेट देम वॉच टीवी। ठीक है, इस तरह से आपके जो सेंटेंसेस है वो बन जाएंगे यहां पे। ठीक है भाई, क्लियर सभी को? चलो, कोई इशू हो, कोई समस्या हो, परेशानी हो तो मुझे बता सकते हैं भाई। ठीक है, इशू होना नहीं चाहिए वैसे, अगर फिर भी आता है तो बता सकते हैं। आई हैव टू लेट हिम स्पीक। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखो, उन्हें हमको पूछने देना है, ये आप खुद बनाओगे। तुमको इंग्लिश सीखने देना है, ये भी आप खुद बनाओगे। तो दो सेंटेंस मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं भाई, आप भी तो करोगे प्रैक्टिस, मैं ही बनाता रहूंगा क्या है। क्लियर भाई? चलो, विल हैव के साथ जो लेट है इसका इस्तेमाल देखते हैं। विल हैव के साथ लेट जो है इसका इस्तेमाल देखते हैं भाई। ठीक है,
चलो कैसे बनाएंगे इसको, देखो जब विल हैव के साथ आप लेट को लगाओगे टू लगा करके, तो मीनिंग निकलेगा कि काम करने देना है, मतलब किसी व्यक्ति को रोकना नहीं है। आप बोल रहे हैं इसको काम करने देना है, उसको जाने देना है, उसको सोने देना है, मतलब काम करने देना है, लेकिन फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर में आपको काम करने देना है उसको, ठीक है। वैसे विल हैव टू का जो मीनिंग है वो होगा किसी को कुछ करना पड़ेगा, वही मीनिंग यहां पे सेम आपको देखने को मिलेगा। मैंने करने देना बोल दिया है, करने देना पड़ा मिलेगा, ऐसे देखने को मिलेगा। देखो मुझे उसे बोलने देना पड़ेगा, मतलब उसे बोलने देना है मुझे, फ्यूचर में मुझे उसे बोलने देना पड़ेगा। बोलने में कुछ अजीब नहीं लग रहा है आपको, है, इसलिए मैंने बोला है कि किसी को कुछ करने देना है फ्यूचर में, लेकिन रोकना नहीं है, तो फ्यूचर की बात बता रहा है, ठीक है। तो बोलेंगे आई विल हैव टू लेट हिम स्पीक, आई विल हैव टू लेट हिम स्पीक, इस तरह से बनाओगे। हमने उनको जाने देना पड़ेगा, वी विल हैव टू लेट देम गो, ठीक है, वी विल हैव टू लेट देम गो, तो हमें उनको जाने देना पड़ेगा या जाने देना है। क्लियर, आगे आ जाओ। नेक्स्ट देखो, जब हम डू डज को लेट के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इसका मीनिंग अभी हमने पीछे देखा था, नेगेटिव में क्या मीनिंग निकला था, काम करने नहीं देता है। कोई व्यक्ति किसी को कुछ काम करने नहीं देता है, ये मीनिंग निकलेगा। जैसे कि वह मुझे सोने नहीं देता है, तो कैसे बोलेंगे, ही डजंट लेट मी, भाई गो कहां से आ गया, स्लीप आएगा, he doesn't let me sleep, ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। आप मुझे देखने नहीं देते हो, तो कैसे बोलोगे, you don't let me watch, ठीक है, you don't let me watch। इस तरह से जो आपके सेंटेंसेस हैं वो यहां पे बन जाएंगे। क्लियर सभी को, ठीक है भाई, क्लियर है। राहुल हैज टू लेट देम वॉच टीवी, वेरी गुड मोहिनी, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है डिड के साथ, डूडज के साथ, डूडज वाला मीनिंग, डिड के साथ डिड वाला। तो किसी को कुछ काम करने नहीं दिया, किसी व्यक्ति ने किसी को कुछ काम करने नहीं दिया, वो वाला मीनिंग निकलेगा। उसने मुझे बोलने नहीं दिया, तो कैसे बोलोगे, ही डिडंट लेट मी स्पीक, ही डिडंट लेट मी स्पीक। राहुल ने उसे खेलने नहीं दिया, तो कैसे बोलोगे, राहुल डिडंट लेट हिम प्ले। तो कुछ करने नहीं दिया, कब, पास्ट में। तो जब आप किसी को यह बोलना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी को पास्ट में कुछ करने नहीं दिया, तो डिड के साथ आप किसका इस्तेमाल करेंगे, लेट का इस्तेमाल करेंगे। हाँ भाई क्लास लाइव है, लाइव ही चल रही है, ठीक है। एक चीज और, जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता दूं, क्लासेस का जो टाइम है वो है रात को 8 बजे। तो रात को 8 बजे जो हमारी क्लासेस हैं भैया वो होती हैं, ठीक है। अब जिन बच्चों को नहीं पता है वो ये बात ध्यान रख देना। क्लियर, कितने बजे होती है क्लास, 8 बजे होती है रात को, ठीक है। चलिए, राहुल डिडंट लेट, हाँ ऐसे ही है भाई। आगे आ जाओ, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मीनिंग देखो इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं want प्लस लेट। ये क्या है भाई, ये क्या फंडा है, ये फंडा है विल का। विल प्लस नॉट, उसको कॉन्ट्रैक्ट करके शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। विल प्लस नॉट, जैसे डूडज के साथ हमने लगाया था, डिड के साथ हमने लगाया था, ऐसे ही हम विल के साथ भी लगा लेते हैं, ठीक है। इसको वुड के साथ भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। देखो, किसी को काम करने नहीं देगा, कब नहीं करने देगा, फ्यूचर में नहीं करने देगा। पापा इसे नाचने नहीं देंगे, तो फ्यूचर का हो गया, कैसे बोलेंगे, पापा वॉन्ट लेट हर डांस, पापा वॉन्ट लेट हर डांस, पापा उसे नाचने नहीं देंगे। मैं उसे जाने नहीं दूंगा, आई वॉन्ट लेट हर गो, आई वॉन्ट लेट हर गो। क्लियर, तो मैं क्या नहीं करने दूंगा भैया, जाने नहीं दूंगा, ठीक है भाई। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इजएमआर के साथ जब आप लेट को इस्तेमाल करोगे तो लेट की आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल करना है, लेटिंग का इस्तेमाल करना है, किसका, लेटिंग का। तो काम होगा कि काम करने दे रहा है, कोई व्यक्ति किसी को कुछ करने दे रहा है, ये वाला जो मीनिंग है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कि कोई व्यक्ति किसी को कुछ करने दे रहा है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई, यहां पे लिखा हुआ है पापा इसे नाचने दे रहे हैं। पापा इसको क्या करने दे रहे हैं, नाचने दे रहे हैं, है ना। तो कुछ करने दे रहे हैं, अभी प्रेजेंट में कुछ करने दे रहे हैं, तो बोलेंगे पापा इज लेटिंग हर डांस।
मैं उसे जाने दे रहा हूं, तो कैसे बोलोगे? आई एम लेटिंग हर गो। तो देखो सेंटेंस तो सब वही है, सिर्फ आपकी हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से जो आपने टेंसेस में यूज किए थे उनके हिसाब से जो मीनिंग है आपका वो चेंज हो रहा है, बस, है ना? वही तो चेंज हो रहा है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं हो रहा भाई एक्स्ट्रा। बताओ किसी को उसके अलावा कुछ हो रहा हो। देखो यहां पे सिर्फ क्या इस्तेमाल हुआ है, ये इज एम आर का इस्तेमाल हमने किया है, ठीक है, ये रहा, क्लियर? क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंस है, अगर यही सेंस पास्ट का होता, यही सेंस किसका होता? पास्ट का, तब किसका इस्तेमाल करते भाई? अगर यही सेंस पास्ट का होता तो हम इज एम आर का इस्तेमाल ना करके किसका इस्तेमाल करते? हम यहाँ पे वाज वर का इस्तेमाल करते। किसका? वाज का करते या वर का करते, इन दोनों में से किसका इस्तेमाल करते? आई वाज लेटिंग हर गो, फिर ऐसे बोल देते। क्लियर है ना ये वाली चीज? तो यही चीज आपको आगे भी दिखाई देगी। अगर यही चीज आप प्रेजेंट परफेक्ट में बनाओगे तो आपको हैज हैव के द्वारा बनाना है, ठीक है, उसके बाद लेट लगा देना है। देखो लेट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, इसलिए सब जगह लेट 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 ऐसे ही चलता रहेगा। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट तो भैया मैंने आपको बता दिया है कि किस कॉन्सेप्ट को कैसे और कहां पे इस्तेमाल करना है, ठीक है। ही हैजंट लेट हिम स्लीप। तो क्या अगर मैं इसकी हिंदी को ढक दूं तो क्या आप इससे इसकी इंग्लिश को देखकर के मीनिंग नहीं निकाल सकते? बताओ, क्या इसकी इंग्लिश को देखकर के मीनिंग नहीं निकलेगा? निकल जाएगा मीनिंग, लेकिन तब निकलेगा जब आपको टेंस आते होंगे। और किस टेंस से कौन सा मीनिंग निकलना है, जब आपको ये आता होगा तब आप ये चीज कर सकते हैं भाई, है ना। अगर आपको वो टेंस ही नहीं आता फिर आप कैसे करोगे भाई? है फिर कैसे होगा? क्यों भाई? तो उसने इसे सोने नहीं दिया। क्या नहीं करने दिया? उसने इसे सोने नहीं दिया। आप किसी को बोल रहे हैं भैया उसने ना इसको सोने नहीं दिया, ठीक है, क्लियर? चलो तो प्रेजेंट परफेक्ट बनाओगे। उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया है तो बोलोगे ही हैजंट लेट मी स्टडी। तो उसने मुझे क्या नहीं करने दिया है? पढ़ने नहीं दिया है। ही हैजंट लेट मी स्टडी। क्लियर? चलो तो आप समझ गए लेट का, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, लेट कैसे इस्तेमाल करना है। बहुत सारी चीजों के साथ अलग अलग मीनिंग निकाल के मैंने आपको लेट को पढ़ाया है, ठीक है, कि कहां पे कैसे किस मीनिंग के साथ हम जो है लेट को इस्तेमाल करते हैं। क्लियर भाई? ऐसे ही देखो यहाँ पे लेट्स का इस्तेमाल हमने किया है। किसका इस्तेमाल किया है? लेट्स का। काम करने देता है, वही मीनिंग है सेम टू सेम, सिर्फ ये थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल होता है लेट्स। ये है इसका कॉन्सेप्ट सिखाने का, है ना। जैसे कि वह मुझे जाने देता है, ये नॉर्मल वही सेंट है, और सेंटेंस है मीनिंग वाला जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहले हमने पढ़ा था। ही लेट्स मी गो, वहां पे यू लेट आ गया था क्योंकि ही सीट को छोड़कर उनके साथ आप लेट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना। जब ही सीट नहीं होगा तो उनको छोड़ करके जो आपके बाकी के सब्जेक्ट होंगे उनके साथ थोड़ी इस्तेमाल करोगे लेट्स का, ठीक है। शी लेट्स मी वॉच, तो वही मीनिंग है बार बार, ठीक है, बार बार मेरे हिसाब से सबको बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ऐसे देखो, जैसे आप किसी को बोलते हैं उसे पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी, हमें अंदर आने दो, लेट अस कम इन, उन्हें सच देखने दो, लेट देम सी द ट्रूथ, हमको खरीदने दो, लेट अस बाय, ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है। चलो अब मैं आपके लिए कुछ भाई यहां पे शो करता हूं। वो हमें बोलने नहीं देता, इसको आप खुद बना के मुझे बताओगे, ठीक है। इस तरह के मैंने 5-7 सेंटेंसेज आपको करा दिए हैं, तो जल्दी से बताओ इसकी जो ट्रांसलेशन है वो क्या होगी, बताओ भाई। ठीक है बेबी गेसिंग सबको क्लियर है, वेरी गुड। पढ़ाइया कैसे चले तो बात तो हर अच्छा भैया, बिहार से भी होगा भाई यहाँ। एक बार मुझे बताओ ये आप जो लोग हैं ये कहां कहां से जुड़े हुए हैं भाई? हरियाणा से कितने हैं बताओ, कहां कहां से भाई तुम लोग? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दोगे, फालतू फंड की जो कमेंट करते हो ना उसको छोड़ करके थोड़ी देर इसको भी बता दो, कहां कहां से हो बताओ। क्लासेस का जो टाइम है वो आपको पता है, क्लासेस होती हैं हमारी रात को 8 बजे। कितने बजे होती हैं? 8 बजे, ठीक है। और एक बात और, अगर किसी बच्चे को कोर्स लेना है, बेसिक से सब कुछ सीखना है, मतलब ये है कि सर हमें ना आपका समझ में आता है और हम आपसे सीख जाएंगे, अगर आपको ऐसा लगता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई लठ लेके खड़ा हूं आपको तो कोर्स लेना ही लेना है, नहीं, आपका मन करे तो लो, नहीं करे तो मत लो, ठीक है। बाकी ये है अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हम आपसे सीख सकते हैं, आपकी हमारे साथ टोन बैठ रही है अच्छी, तो हमारा कोर्स इतना महंगा भी नहीं है भाई कि भाई बच्चों के तो भैया उठ से पहुंच से ही बाहर है, पहुंच से बाहर नहीं है, नॉर्मल कोर्स है। 399 का हमारा 3 महीने का कोर्स है, 499 का 6 महीने का कोर्स है। देखो 100 रुपए एक्स्ट्रा दोगे 6 महीने बढ़ जाएगा,
और 699 का हमारा 12 महीने का कोर्स है। ठीक है, तो कोर्स की फीस भी ज्यादा नहीं है, छोटी छोटी सी फीस है अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो। और मैं आपको गारंटी देता हूं आप 100% इंग्लिश सीखोगे, गारंटी के साथ आप सीखोगे, ऐसा हो नहीं सकता कि आप इंग्लिश ना सीखें। ठीक है, अच्छा भाई, जूही खान यूपी से है, कार ट्रेंड्स प्रयागराज, वेरी गुड भाई वेरी गुड। छत्तीसगढ़ से है अच्छा उपेंद्र, ठीक है क्लियर। ठीक है, तो कोर्स वगैरह लेना है ले सकते हैं। देखो इसमें जो क्लास में जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, सबके क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस के लिए क्विज मिलेगी, सेंटेंस बिल्डर मिलेगा, वोकेबुलरी मिलेगी, इंग्लिश ग्रामर रिटर्न में भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। कोई इशू आता है तो नीचे नंबर दे रखा है, इस नंबर पे आप डायरेक्ट हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है डायरेक्ट आप कॉल भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, जरूरी काम है, तो आप कॉल भी कर सकते हैं, कॉल भी आपकी उठाई जाएगी। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे भाई नई क्लास में। ठीक है, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को टाटा बाय बाय।